हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरलिज्म। ठीक है, टॉपिक्स क्या है कवर करेंगे। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और हम बात करेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फीचर्स क्या है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस के, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिविजन्स ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइक कैमरल लेजिस्लेचर। और फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी फीचर्स, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी पावर्स, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, गवर्नमेंट्स पावर, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, अब आते हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। जिस कंट्री का सबसे जो मेन लॉ होगा, सुप्रीम लॉ, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? ये बताता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, राइट ऑफ सिटीजन्स, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, मेथड ऑफ मेकिंग लॉज, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि जो है गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, गवर्नमेंट के बीच में पावर्स क्या होगा, सिटीजन्स जो होंगे हमारा उसका राइट्स क्या होगा, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मेकिंग ऑफ लॉज कैसे बनेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें इतने चीज़ों का वो मिलता है, नॉलेज मिलता है कि ये सब चीज़ कैसे होगा। डिफिनेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट दैट स्टेबलाइजेस द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि जो है एक गवर्नमेंट का एक फ्रेमवर्क बनाता है गवर्नमेंट का, ठीक है, एंड डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स। और तीसरा क्या करता है, ये स्टेट और सिटीजन्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो बताता है या फिर मतलब इस्टेब्लिश करता है एक फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है, एंड डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स। सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक ऑफ नेशन। एग्जाम्पल में आप ले रहे हो, जैसे थिंक ऑफ ए क्रिकेट मैच, द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक ए आईसीसी रूल बुक। ठीक है, एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा आता है, हु कैन बैट, हु कैन बॉल, हाउ टू स्कोर, हाउ कैन अंपायर डिसाइड्स। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स की पार्लियामेंट्स का क्या पावर है, प्रेसिडेंट का क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर है, सिटीजन्स के क्या राइट्स है। ठीक है, अब आते हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट इज इंडिया फेडरल और इज इंडिया यूनिटरी। तो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि इंडिया में जो है क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है? तो आंसर इज नाइदर कम्प्लीटली। इंडिया हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। मतलब ना तो ये फुल्ली फेडरल है, ना ही फुल्ली यूनिटरी है, दोनों के फीचर्स है, इसीलिए हम इंडिया को कहते हैं क्वासी फेडरल स्टेट। ठीक है, व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट इज वन वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो है सवाल, व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट? मीनिंग ए फेडरल गवर्नमेंट इज वन वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट वो होता है जहाँ पे जो है पावर्स जो है सेपरेट होते हैं, सेंट्रल के पास अपना होता है और स्टेट के दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ठीक है, नाइदर दे कैन डिस्ट्रॉय द अदर्स पावर। ठीक है, सिंपल डिफिनेशंस में देखें तो फेडरलिज्म मतलब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स, मतलब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इमेजिन ए लार्ज कंपनी जहाँ हेड ऑफिस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो और ब्रांच ऑफिस हमारा स्टेट गवर्नमेंट मान लो। तो हेड ऑफिस जो है नेशनल मैटर्स देख रहा है और ब्रांच ऑफिस जो हमारा लोकल मैटर्स देख रहा है, तो बोथ वर्क्स इंडिपेंडेंटली उसी तरह से। ठीक है, अब कंट्रीज जिसमें जिसमें जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंडिया। इंडिया में हमारा पार्सली फॉलो होता है, इसलिए हमें क्वासी फेडरल कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से देश हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड इंडिया विच इज पार्सली। ठीक है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अ कंट्री इज फेडरल इफ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक कंट्री को फेडरल कब कहते हैं? जहाँ पे टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होगा। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे सुप्रीम में बैठा होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पाए जाते हैं किसी देश में, ठीक है, या फिर किसी रीजन में, ठीक है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब दो लेवल का गवर्नमेंट, दोनों के अलग पावर्स होंगे, रिटन
कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम पे होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब एग्जांपल कहते हैं रोड्स इनसाइड ए सिटी, स्टेट गवर्नमेंट देखता है, नेशनल जो है हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, नाइदर कैन इंटरफेयर अननेसेसरली। एडवांटेज ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, उसके क्या फ़ायदे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने का, ठीक है। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड लोकल प्रॉब्लम्स, वेयर एज जो सेंट्रल होते हैं वो सेंट्रल नेशनल लेवल पे देखेगा, और जो लोकल होंगे उनको लोकल के बारे ज़्यादा पता होगा तो वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटर कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल में दे रहा है केरला नोज केरला इशूज बेटर देन दिल्ली, सही बात है। अब आते हैं रिड्यूसेज बर्डन ऑन सेंटर, सेंटर हैंडल्स डिफेंस फॉरेन अफेयर्स, स्टेट हैंडल एग्रीकल्चर पुलिस हेल्थ, ठीक है। तो ये अपना अपना काम बांट लिए, ठीक है, कि सेंटर हम डिफेंस देखेंगे, फॉरेन अफेयर्स देखेंगे एग्जाम्पल में, स्टेट हम क्या देख रहे हैं एग्रीकल्चर पुलिस, ठीक है, हेल्थ, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं प्रोटेक्ट्स डाइवर्सिटी, इंडिया हैज़ मैनी लैंग्वेजेस रिलीजियस कल्चर्स, फेडरलिज्म प्रोटेक्ट्स ऑल, ठीक है। अब आते हैं बहुत सारे लैंग्वेज रिलीजन कल्चर है तो फेडरलिज्म सब सारे को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इनकरेज डेमोक्रेसी, पावर इज शेयर्ड, ठीक है, नो सिंगल गवर्नमेंट बिकम्स टू पावरफुल, ठीक है। इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी को इंकरेज करेगा, पावर जो है शेयर्ड होगा, और नो सिंगल गवर्नमेंट बिकम्स टू पावरफुल। डिसएडवांटेज क्या है इसके, समटाइम्स सेंटर एंड स्टेट्स फाइट्स ओवर पावर्स, एग्जाम्पल जीएसटी, वाटर डिस्प्यूट, गवर्नर डिस्प्यूट इशूज, ठीक है। तो हो सकता है इन सब मैटर्स में जो सेंटर और स्टेट फाइट करे कि जीएसटी कैसे कितना तुम लोगे क्या लोगे जो भी है, वाटर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है, सेंटर और स्टेट्स में गवर्नर इशूज हो सकते हैं। अब आते हैं व्हाट इज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग इन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल पावर बिलोंग्स मेनली टू वन सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट बट दे गेट पावर फ्रॉम द सेंटर कैन टेक अवे दोज पावर्स, मतलब कि जो है उनके पास पावर होगा सेंट्रल के पास और लोकल गवर्नमेंट के पास भी, बट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगा और उसके पावर्स कभी भी छीन सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ए स्कूल प्रिंसिपल हैज ऑल पावर्स, टीचर्स ओनली यूज पावर्स गिवन बाय प्रिंसिपल, ठीक है। कंट्रीज विथ यूनिटरी गवर्नमेंट, कौन कौन से कंट्री जहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, चाइना, श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे जो है यूनिटरी गवर्नमेंट है, फ्रांस, जापान, चाइना, श्रीलंका, ठीक है। फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वन गवर्नमेंट डोमिनेट्स, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन सिटीजनशिप, स्टेट्स आर नॉट सॉवरेन, ठीक है, स्टेट सॉवरेन नहीं होगा, सेंट्रल लेवल पे सब कुछ होगा, वन गवर्नमेंट डोमिनेट्स करेगा एंड वन कॉन्स्टिट्यूशन और वन सिटीजनशिप। एडवांटेज क्या होगा, फास्ट डिसीजन मेकिंग, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, यूनिफॉर्म लॉज, स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी, सुटेबल फॉर स्मॉल कंट्रीज, ठीक है। ये जो हमारा यूनिटरी है सुटेबल फॉर स्मॉल कंट्रीज है, स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी बनाएगा, यूनिफॉर्म लॉज बन रहेगा, फास्ट डिसीजन होगा। डिसएडवांटेज क्या है, लोकल इशूज में भी इग्नोर्ड, क्योंकि सेंटर ही देख रहा है, अगर मान लो सब कुछ, टू मच सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, लेस ऑटोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या होगा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का, लोकल इशूज इग्नोर हो सकता है, टू मच सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, लेस ऑटोनॉमी होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जैसे पावर फेडरल में शेयर्ड होता है, अलग अलग होता है, यूनिटरी में सेंट्रलाइज्ड होता है, सिंगल एक जगह, ठीक है। गवर्नमेंट्स इसमें हमारे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर अलग अलग काम करते हैं, यूनिटरी में मोस्टली सेंटर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल में सुप्रीम होता है, यूनिटरी में पार्लियामेंट ऑफेन सुप्रीम, ठीक है। यूनिटरी में क्या है कि पार्लियामेंट को ऑफेन सुप्रीम माना जाता है, जुडिशरी क्या है फेडरल में इंडिपेंडेंट होता है, और यूनिटरी में मे नॉट ऑलवेज बी, ठीक है। सिटीजन्स क्या है कि समटाइम्स डुअल, फेडरल में डुअल सिटीजन्स भी हो सकता है, यूनिटरी में सिंगल ही सिटीजनशिप होगा। अब है स्टेट्स इंडिपेंडेंट विद इन पावर हो काम करते हैं और यूनिटरी में कंट्रोल्ड बाय सेंटर कहते हैं। तो फिर से रिवीजन करते हैं, पावर इसमें शेयर्ड होगा, इसमें सेंट्रलाइज्ड होगा, गवर्नमेंट उसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों अलग अलग अपना पावर यूज करके काम करेंगे, और इसमें जो है यूनिटरी में मोस्टली सेंटर होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें सुप्रीम होगा, उसमें पार्लियामेंट ऑफेन सुप्रीम होगा, जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, उसमें नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सिटीजनशिप इसमें डुअल भी हो सकता है फेडरल में, और यूनिटरी में सिंगल सिटीजनशिप होगा। और स्टेट्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट विद इन पावर्स होगा फेडरल, और यूनिटरी में कंट्रोल्ड बाय सेंटर। अब आते हैं व्हाट इज क्वेसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एग्जाम्स, मीनिंग क्वेसी मीन्स पार्शियल।
पार्शियली मीन्स क्वेसी मीन्स पार्शियली और ऑलमोस्ट लगभग, ठीक है। ए क्वेसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेडरल फीचर्स, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। मतलब एक क्वेसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स तो होगा ही होगा, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स भी होंगे, ठीक है। डिफिनेशन, ए कॉन्स्टिट्यूशन विच बिकम्स बोथ फेडरल एंड यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्वेसी फेडरल। मतलब ऑलमोस्ट फेडरल कहना अगर बात होता है तो फिर हम उसको क्वेसी फेडरल कहते हैं, जिसमें फेडरल भी है और एक स्ट्रॉन्ग जो है हमारा यूनिटरी फीचर्स भी है। वाई इंडिया इज कॉल्ड क्वेसी फेडरल? बिकॉज इंडिया हैज फेडरल फीचर्स एंड यूनिटरी फीचर्स बोथ। केसी वेयर ओपिनियन, ठीक है, केसी वेयर्स का क्या ओपिनियन था? द फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट केसी वेयर कॉल्ड इंडिया एज ए क्वेसी फेडरल, ठीक है। तो ये केसी वेयर ही ने कहा था कि इंडिया जो है केसी वेयर ही ने कहा था कि इंडिया जो है क्वेसी फेडरल है। रीजन, द सेंटर इज मच स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। हमारे यहाँ जो सेंटर है वो मच स्ट्रॉन्गर है स्टेट से, ठीक है। अब है डी बासु का क्या ओपिनियन था? इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉट प्योरली यूनिटरी, इट इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आते हैं ग्रैनविले अर्नस्टीन ओपिनियन, इंडिया इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर एंड स्टेट्स शुड कोऑपरेट, ठीक है। ग्रैनविले अर्नस्टीन ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सेंटर और स्टेट को कोऑपरेट करके चलना होता है, ठीक है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेंट इंडिया क्वेसी फेडरल? अब सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो क्वेसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लाए? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड पार्टीशन, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स, कम्युनल वायलेंस, फॉरेन थ्रेट्स, इकोनॉमिक वीकनेस, देयरफॉर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वांटेड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर विथ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो बी.आर. अम्बेडकर क्या चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो ताकि लोकल जो है अलग अलग संभाल सके अच्छे से, ठीक है। फेडरल फीचर्स इन इंडिया, फेडरल फीचर्स क्या क्या है हमारे पास? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, डिविजनल ऑफ पावर्स है, बाइकैमरल पार्लियामेंट है, रिजिड अमेंडमेंट प्रोसेस है, ठीक है। ये सारा चीज़ें जो फेडरल फीचर से लिया गया है। और यूनिटरी फीचर्स में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है हमारा, इमरजेंसी पावर्स है, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स है, गवर्नमेंट अपॉइंट बाय सेंटर, ठीक है, तो सेंटर के पास कंट्रोल है गवर्नमेंट अपॉइंट करने का, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यूनिटरी का क्या क्या करेक्टरिस्टिक है कि सिंगल सिटीजनशिप है, इमरजेंसी पावर्स लग सकता है, गवर्नर जो है हमारे वो अपॉइंट बाय सेंटर होता है, उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है, पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट बाउंड्रीज एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारा फीचर्स जो है हमें यूनिटरी बनाता है और ये सारा फीचर्स हमें फेडरल बनाता है, ठीक है। इंडिया फेडरल प्लस यूनिटरी मिला के हमें क्वेसी फेडरल, ऑलमोस्ट या मतलब पार्शियली फेडरल, ठीक है। इजी एग्जाम्पल, इमेजिन ए फैमिली, फादर गिव्स monthly pocket money, children manage their own expenses, normally children are independent but during emergency father controls everything, this is exactly India's constitution. memory trick में federal freedom from 4 states, unitary unity under center, ठीक है। फेडरल मतलब फ्रीडम फॉर स्टेट्स, ठीक है, इस तरह से याद करने का तरीका है, ठीक है। और यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटी अंडर सेंटर, क्वेसी मतलब मिक्स और बोथ। अब आते हैं फीचर्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन सेवरल फेडरल फीचर्स। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज हाईएस्ट लॉ, एवरीवन मस्ट ओबे इट इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, जजेस, सिटीजन, सबको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे, चाहे वो जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, ठीक है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 13, एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स इज वाइड। मतलब आर्टिकल 13 जो हमारा कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कि जो भी चीज़ ऐसा लॉ आए जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे या उससे मतलब इनकंसिस्टेंट हो, मतलब उससे जो लिखा हुआ है उसको तोड़ रहा हो, ठीक है, उस पर फिट नहीं बैठ रहा हो, तो वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 245 एंड 246 क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। मतलब आर्टिकल 245, 245 और 246 क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, मतलब उससे
कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में जितना पावर उनको मिला है उससे आगे जाके जो या उससे बढ़ के जो है चीज़ें को नहीं लॉ बना सकते या कुछ भी कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ पार्लियामेंट पासेस फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एबोलिश्ड, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब अगर वो कुछ ऐसा बनाते भी है तो जुडिशरी रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको ख़त्म कर देगा। इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी, इससे क्या फ़ायदा होगा कि डेमोक्रेसी बचा रहेगा। प्रोटेक्ट सिटीजन, लिमिट्स गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट को बांध के रखेगा, ठीक है, कि आगे बढ़ के कुछ ऐसा ना करे। अब आते हैं एग्जाम्पल में केस देखते हैं, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। फैक्ट्स है, पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन रिपीटेडली। क्वेश्चन, कैन पार्लियामेंट अमेंड एवरीथिंग? जजमेंट, नो, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन सुप्रीम। मतलब ये केस में था केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973 में। इसमें क्या हुआ कि पार्लियामेंट अमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन रिपीटेडली, तो जो है जजमेंट में ये आया कि क्या पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकता है, तो सवाल आया नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स सुप्रीम। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू भी ख़त्म नहीं कर सकते, रूल ऑफ लॉ नहीं ख़त्म कर सकते, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, जो बेसिक हमारे हैं स्ट्रक्चर है उनको आप नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो हमारा जो फेडरलिज्म का इसमें जो पार्ट है वो है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, पार्ट्स 22, शेड्यूल्स 8। टुडे जो है हमारे क्या हो गए, 470 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं और 25 पार्ट्स हो चुके हैं और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, ठीक है। ओरिजिनली 395 लिखाया गया था, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, और आज जो हो गया 470 से प्लस हो गए और 25 पार्ट्स हो गए और 12 शेड्यूल्स हो गए, ठीक है। एडवांटेज, क्लियर रूल्स, लेस कन्फ्यूजन, ईजी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, प्रोटेक्ट सिटीजन्स, ठीक है। एग्जाम्पल, अनलाइक यूके, इंडिया हैज वन रिटेन constitutional document. Division of powers, the constitution divides between powers between center, states and both, ठीक है। आर्टिकल 246 246 provides legislative powers, ठीक है। 7th schedule contains 3 lists, union list, only parliament legislates. Example, defense, railway, currency, foreign affairs, citizenship, atomic energy. स्टेट्स के अंदर ओनली स्टेट्स लेजिस्लेट्स, पुलिस का, एग्रीकल्चर का, पब्लिक हेल्थ, मार्केट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर क्या हमें देख सकता है, डिफेंस, रेलवे, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप, एटॉमिक एनर्जी, ये सब चीज़ पर वो लेजिस्लेट कर सकता है। स्टेट किस चीज़ पे कर सकता है, पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, मार्केट्स, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों देख सकता है इक्वली, ठीक है। बोथ कैन लेजिस्लेट। एजुकेशन दोनों देख सकता है, मैरिज, डाइवोर्स, फॉरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, ये सारी चीज़ें हैं जो दोनों देख सकते हैं, दोनों के पास पावर है देखने के लिए। और उधर था क्या है, सेपरेट सेपरेट पावर्स थे। तो एजुकेशन, मैरिज, डाइवोर्स, फॉरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, ये सारा चीज़ जो है दोनों मिलके देख सकते हैं। इफ़ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, आर्टिकल 254 254 यूनियन लॉ प्रिवेल्स, ठीक है। मेमोरी ट्रिक, यूनियन मतलब नेशन, स्टेट मतलब लोकल, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो यूनियन लॉ प्रिवेल्स मतलब सेंटर वाला जो रहेगा वो टॉप पे रहेगा, ठीक है। यूनियन मतलब नेशन, स्टेट मतलब लोकल, कंकरेंट मतलब दोनों एक साथ देखेंगे। एग्जाम्पल, पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, आर्मी जो है यूनियन का सब्जेक्ट है, और एजुकेशन जो है हमारा दोनों देखेगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीनिंग कोर्ट्स वर्क विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर। जुडिशरी जो है फेडरल में हमारा हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। कोर्ट्स वर्क विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर, जजेस डिसाइड अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, सेटल्स सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। अगर इन सबसे ऊपर रहेगा तभी ये सेंटर और स्टेट का भी डिस्प्यूट्स को देख सकेगा, फंडामेंटल राइट्स रोक सकेगा, और कोई भी अगर पार्लियामेंट जो कोई लॉ में लेके ऐसा आया, कुछ ऐसा लेजिस्लेटिव बना के लाया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको रोक सकेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हम देख रहे हैं 124 सुप्रीम कोर्ट बताता है,
ठीक है। 214 जो है हमारा हाई कोर्ट है। आर्टिकल 32 जो है हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 226 हमारा हाई कोर्ट रिट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट के बारे कर रहा है। 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रिट, और जो है आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट रिट, ठीक है। फंक्शंस है इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशंस, जुडिशियल रिव्यू, प्रोटेक्ट राइट्स, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, ये हमारा जुडिशियल का है, ठीक है। एग्जाम्पल स्टेट एंड सेंटर फाइट ओवर टैक्सेशन, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती, जिसमें हमें आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, मतलब जो है बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नहीं हिला सकता है, और ये तभी आया क्योंकि जुडिशरी जो हमारा इंडिविजुअली काम कर रहा था। तो जुडिशरी प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीनिंग 2 हाउसेज। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब 2 हाउस, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट है राज्यसभा एंड लोकसभा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। 2 हाउस राज्यसभा लोकसभा। लोकसभा पीपुल्स हाउस, ठीक है। मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टली, मैक्सिमम लेंथ 552, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट करेंटली 543 इलेक्टेड सीट्स, ठीक है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंट्स स्टेट्स, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब 2 हाउस। तो हमारे पास जो है पार्लियामेंट में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा है। लोकसभा वो हुआ जो लोगों के द्वारा चुना हुआ आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और राज्यसभा क्या हुआ जो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लोग बैठेंगे, ठीक है। तो पीपुल्स हाउस लोकसभा, मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टली, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में 552, 552, और अभी हमारे पास क्या है करेंटली 543, ठीक है। राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंट स्टेट्स, मैक्सिमम लेंथ है 250, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट जो है हमारा 250 है राज्यसभा में, ठीक है। वाई 2 हाउसेज, क्यों 2 हाउसेज? चेक्स हैस्टी लेजिस्लेशन, ठीक है। रिप्रेजेंट्स स्टेट्स, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लॉज, ठीक है। एग्जाम्पल इफ लोकसभा पासेज ए बिल, राज्यसभा रिव्यूज इट, मिस्टेक्स में बी करेक्टेड, ठीक है। तो मतलब जो भी हैस्टी लेजिस्लेशन है उसको चेक करने के लिए 2 हाउस से पास करके जाना पड़ता है, ताकि जो अच्छे से क्लियर होके और अच्छे से, ठीक है, पास होके बिल बने, ठीक है। रिप्रेजेंट्स स्टेट्स, ठीक है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लॉज, इफ लोकसभा एग्जिस्ट पासेस ए बिल, राज्यसभा रिव्यूज इट, मिस्टेक्स में भी करेक्टेड। मेमोरी ट्रिक है राज्यसभा लोकसभा पीपल, राज्यसभा स्टेट, ठीक है। Unitary features of Indian constitutions. Although India is federal, the constitution gives extraordinary powers to center. Single citizenship. So, unlike USA, India has only one citizenship. There is no state citizenship. Constitutional provision. Article 15 से 11 कहता है citizenship provisions at commencement of constitution. Parliament regulates citizenship under Article 11. A person of Maharashtra moving to Tamil Nadu remains an Indian citizen. There is no separate Tamil Nadu citizenship. तो हमारा सेंट्रल यूनिट होगा जो भी सेंट्रल से मतलब सेंट्रल लेवल पे ही सिटीजनशिप होगा, सिंगल सिटीजनशिप। स्टेट लेवल पे सिटीजनशिप नहीं होगा, ठीक है। यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, यूएसए टेक्सास कैलिफोर्निया। इंडिया में जो है ओनली सिंगल सिटीजनशिप है। एडवांटेज क्या होगा, नेशनल यूनिटी रहेगा, इक्वल राइट्स होगा, इजी मूवमेंट होगा, नो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सिटीजनशिप। ये सारे फायदा होंगे सिंगल सिटीजनशिप होने का। नेशनल यूनिटी, इक्वल राइट्स, इजी मूवमेंट, नो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सिटीजनशिप। कंपेरिजन देख रहे हैं, सिंगल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। इंडिया में जो सिंगल सिटीजनशिप है, यूएसए में डुअल सिटीजन। इमरजेंसी पावर्स, इंडिया इज द बिगेस्ट यूनिटरी फीचर। इंडिया में जो सबसे बिगेस्ट यूनिटरी फीचर क्या है वो है इमरजेंसी पावर, ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी सेंटर बिकम्स एक्सट्रीमली पावरफुल। टाइप्स हमारे क्या क्या इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी 352, जैसे वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो गया, आर्म्स रेवोल्यूशन हो गया, तो यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगेगा 352 आर्टिकल के तहत, ठीक है। अभी स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं। स्टेट इमरजेंसी में प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ठीक है, आर्टिकल 356 लग जाएगा, ठीक है। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी आया तो आर्टिकल 360 लगेगा, 360। तो 352, 356 और 360, ठीक है। तो 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 जो है हमारा स्टेट इमरजेंसी जिसमें प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आया तो आर्टिकल 360 लगेगा। इफेक्ट
पार्लियामेंट गेन्स ग्रेटर अथॉरिटी ओवर स्टेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पार्लियामेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी आ जाएगा सब्जेक्ट्स ओवर स्टेट सब्जेक्ट्स। स्टेट्स लॉज मच ऑफ देयर ऑटोनॉमी। ठीक है, इमरजेंसी में। ठीक है, इफ वार बिगिंस सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल डिफेंस कोऑर्डिनेशन एंड एज्यूम वाइडर पावर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। वार के समय या इमरजेंसी के समय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अनलाइक यूएसए, इंडिया हैज वन जुडिशियल सिस्टम्स स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, यूएसए में अलग सेपरेट फेडरल कोर्ट्स है और अलग स्टेट कोर्ट्स है। इंडिया है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इक्वल जस्टिस, इजी अपील्स। ठीक है, तो ये फायदा है सिंगल हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कि यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होगा, इक्वल जस्टिस होगा और इजी अपील कर सकेंगे। गवर्नमेंट्स पावर क्या है? गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 155 कहता है हमारा द गवर्नर एक्ट्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारे गवर्नर। एंड जनरली एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन सर्टेन डिस्क्रिमिनेटरी सिचुएशंस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 155 के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है स्टेट के गवर्नमेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनेगा उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग। ठीक है, पावर्स, रिजर्वेशन बिल्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल्स, रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, समन असेंबली। ठीक है, तो गवर्नर जो होगा हमारा उसका क्या काम होगा? रिजर्व बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स, रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल्स, रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड समन असेंबली। Why it is a unitary feature? Because governor is appointed by center, acts as a constitutional link between center and state. तो ये यूनिटरी फीचर में क्यों डाला? क्योंकि जो गवर्नर जो है वो सेंटर से ही अपॉइंट कर रहा है, वहाँ एक लिंक है, एक कंट्रोल है वहाँ से कि जो है हम गवर्नर जो है सेंटर ही चुनेगा। एग्जाम्पल, इफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल गवर्नर रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट, आर्टिकल 356 में भी इन्वोक्ड। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जो हमारा होगा। ठीक है, इमरजेंसी में जो हमारा इमरजेंसी था ऊपर में कौन सा इमरजेंसी हम पढ़े थे? जैसे नेशनल इमरजेंसी था तो 352 था, ये वाला आर्टिकल 356 जो है स्टेट इमरजेंसी होगा जब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा वो गवर्नर। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट केस एस.आर. बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 हेल्ड। इसमें क्या हुआ? प्रेसिडेंट्स रूल्स इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, गवर्नर्स रिपोर्ट कैन नॉट बी आर्बिट्री। दिस केस स्ट्रेंथेंस फेडरलिज्म बाय लिमिटिंग मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। तो एस.आर. बोमाई में क्या हुआ? 1994 में प्रेसिडेंट रूल्स इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जो है सब्जेक्ट होगा जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, और गवर्नर्स को रिपोर्ट कैन नॉट बी आर्बिट्री एंड द केस स्ट्रेंथन फेडरलिज्म जो है, और जो फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ दिया है। ठीक है, बाय लिमिटिंग मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 308 से 323 कहता है डील विद द पब्लिक सर्विसेज जनरली, वाइल आर्टिकल 312 कहता है स्पेशली प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। एग्जाम्पल IAS, IPS, IFS। ठीक है, 308 से 323 डील विद द पब्लिक सर्विसेज जनरली, वाइल एक 312 स्पेशली प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। वाई सो इम्पॉर्टेंट? ऑफिसर्स वर्क फॉर सेंटर एंड स्टेट्स। ऑफिसर वर्क फॉर सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, वाई इंपॉर्टेंट? ऑफिसर वर्क फॉर सेंटर एंड स्टेट्स। वाई यूनिटरी? बिकॉज रिक्रूटमेंट इज कंडक्ट सेंट्रली थ्रू UPSC एंड द ऑफिसर्स सर्व बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स प्रमोटिंग नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफॉर्मली। मतलब जो है एग्जाम जो है सेंटर में एक ही बार होता है और वहाँ ऑफिसर जो है यूनियन और स्टेट दोनों जगह सर्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रमोटिंग नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मली। एग्जाम्पल, एन IAS ऑफिसर्स में सर्व इन कर्नाटका देन लेटर इन दिल्ली। कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, कहीं भी सर्व कर सकता है, वो सेंट्रल से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, कंपैरिजन आते हैं फेडरल फीचर्स वर्सेज यूनिटरी फीचर्स इन इंडिया। ठीक है, फेडरल वर्सेज यूनिटरी फीचर्स। अब फेडरल में क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। तो मतलब जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, जुडिशरी पे जो है जुडिशियल रिव्यू होगा, कोई भी अगर लॉ बनेगा तो बाइकैमरल में मतलब 2 हाउस से पास होकर जाएगा,
कॉन्स्टिट्यूशनल हमेशा सुपरमेसी होगा, जबकि यूनिटरी में सिंगल सिटीजनशिप होगा, इमरजेंसी पावर्स है, ठीक है, गवर्नर अपॉइंट बाय द सेंटर होगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होगा, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज होंगे, ठीक है, पार्लियामेंट कैन रिकॉग्नाइज स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है, आर्टिकल 2 से 4 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन रिकॉग्नाइज स्टेट बाउंड्रीज 2 से 4 में, ठीक है। वाई इंडिया एडॉप्टेड ए क्वेसी फेडरल सिस्टम, रीजन पार्टीशन 1994 के बाद नीड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर टू मेंटेन द यूनिटी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेटेड रिक्वायर्ड सेंट्रल अथॉरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी के लिए, एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया, डाइवर्सिटी, स्टेट नीड्स अथॉरिटी ऑटोनॉमी टू ओवर लोकल मैटर्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है हमें क्वासी फेडरल चुनना पड़ा। सेंटर इसलिए चाहिए क्योंकि जो है एक सेंटर चाहिए जो कि स्ट्रांग होना चाहिए सारा चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड सेंट्रल अथॉरिटी, स्ट्रांग डिफेंस होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी देखने के लिए, एंड यूनिफॉर्म डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया, स्टेट्स नीड्स ऑटोनॉमी ओवर लोकल मैटर। तो यूनिट स्टेट्स क्या इसलिए चाहिए हमें क्योंकि ताकि वो अपने लोकल मैटर्स को मतलब अच्छे से समझ के अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर पाए। लैंडमार्क केसेस रिलेवेंट टू दीज 3 टॉपिक्स, केशवनंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, स्टेब्लिश्ड द फैक्ट डॉक्ट्राइन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्ट्स द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिजर्व्स इंडियन फेडरल कैरेक्टर, ठीक है। एसआर बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में जो है प्रेसिडेंट रूल के ऊपर था, रिस्ट्रिक्टेड आर्बिट्री यूज ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल, हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब बिना जुडिशियल रिव्यू के प्रेसिडेंट का कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। डिक्लेयर्ड फेडरलिज्म टू द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ स्टेट ऑटोनॉमी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, स्ट्रेंथ स्टेट ऑटोनॉमी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, ठीक है। अब आते हैं क्विक कंपैरिजन बिटवीन फेडरल, यूनिटरी एंड क्वासी फेडरल। पावर शेयर्ड होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा इसमें यूनिटरी में, और इसमें शेयर्ड होगा बट सेंटर स्ट्रांग हो जाएगा इमरजेंसी केसेस में। सेंटर स्टेट्स दोनों मिलके काम करेंगे, इसमें अलग अलग मतलब और सेपरेट काम करेंगे, इसमें सेंटर काम करेगा, इसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट सुप्रीम होगा, पार्लियामेंट ऑफेंस सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम होगा। जुडिशरी में इंडिपेंडेंट होगा, मे वेरी, इसमें भी इंडिपेंडेंट होगा। सिटीजनशिप डुअल होगा, इसमें सिंगल होगा, इसमें भी सिंगल होगा। इमरजेंसी लिमिटेड होगा, लिमिटेड पावर हो जाएंगे। सेंटर डोमिनेट्स करेगा यूनिटरी में और सेंटर डोमिनेट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इंडिया में, जैसे है एग्जांपल में इसमें यूएसए में हमारा जो फेडरल है, यूके में हमारा यूनिटरी है और इंडिया में हमारा क्वासी फेडरल है, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस का फिर से एक बार देख लेते हैं। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बायकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। यूनिटरी के क्या क्या फीचर्स है, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी पावर, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द सेंटर एंड द ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क LLB क्वेश्चंस मार्क्स 2, व्हाट इज फेडरल, व्हाट इज यूनिटरी, ये सारा क्वेश्चंस जो है हमारा आ सकता है, लंबे क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं। इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल, डिस्कस करें ये करें, ठीक है। जजमेंट्स जो है केशवनंद भारती और SR बोमाई में पूछ सकता है। तो केशवनंद भारती में डॉक्ट्राइन उस पर आया था, डॉक्ट्राइन के हम जो है बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है था। और SR बोमाई में भी ये कहा था कि जो प्रेसिडेंशियल रूल है उससे जो है उसको भी जो है जुडिशियल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा, बिना उसके जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जुडिशियल रिव्यू को इम्पोर्टेंट कहा गया है ताकि फेडरलिज्म को बचा के रखा जाए, ठीक है। तो मेन तो ये है हमारा, ये चीज़ याद रखना है कि जो है हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, उसके क्यों है, रीजन है कि सुप्रीमेसी है, रिटेन है, हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, इसलिए हम इसको फेडरल कहेंगे। और यूनिटरी क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगल सिटीजन से, इमरजेंसी पावर से, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, और गवर्नर जो है हमारे स्टेट चुनते हैं, और IAS सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे IAS YAS, ठीक है। तो इस वीडियोज़ में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।